दोस्तों नमस्कार। 2 सितंबर को तमिलनाडु के किसी इलाके में एक कार्यक्रम होता है जिसका नाम होता है सनातन धर्म उन्मूलन कार्यक्रम। फिर बता रहा हूं, तमिलनाडु में 2 सितंबर को एक कार्यक्रम होता है जिस कार्यक्रम का नाम होता है सनातन धर्म उन्मूलन कार्यक्रम। मतलब सनातन धर्म को कैसे खत्म किया जाए इस पर एक कार्यक्रम होता है। और वहां पहुंचते हैं कौन? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन। और उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है, बल्कि इस धर्म को खत्म करना है, इस धर्म को खत्म कर देना है। ऐसा कहते हैं स्टालिन के बेटे, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पुत्र, उनके साहबजादे, जो कि राज्य में खेल मानव कल्याण मंत्री है। बेटा भी मंत्री है, बाप भी मंत्री है। सत्ता का सुख, सत्ता की मलाई दोनों मिलकर खा रहे हैं, दक्षिण भारत को लूट रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन धर्म का उन्मूलन जरूरी है, मतलब सनातन धर्म का खात्मा। अब देखिए, ये जो बयान आया है, इसमें आपको मैं पूरा पढ़ के सुना देता हूं इन्होंने क्या कहा है। हालांकि बीजेपी ने इस बयान का विरोध किया है, विरोध से ज्यादा कुछ नहीं किया। हमारी अदालतों ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, जो थोड़ी थोड़ी बातों पर, मामूली बातों पर सुओ मोटो एक्शन ले लेती हैं। आपको याद होगा नूपुर शर्मा का केस। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि नूपुर शर्मा ने थोड़ी सी हल्की सी एक बात क्या कह दी थी, जिस पर इतना बवेला खड़ा हो गया कि आज वो पार्टी में कहीं दिखाई नहीं देती हैं। तो ये लगातार अटैक हो रहे हैं। मैं बताता हूं आपको, ये कोई पहले नेता नहीं है स्टालिन के बेटे उदयनिधि। इनसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, उसने रामचरितमानस को लेकर एक भद्दी और घटिया टिप्पणी की थी। एक जहनी तौर पर बीमार आदमी स्वामी प्रसाद मौर्य, उसने रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाए थे और वो भी बाहर छुट्टा घूम रहा है, उसे भी अरेस्ट नहीं किया गया। इसी तरह हिम्मत बढ़ी तो अब उदयनिधि स्टालिन ने भी मुंह खोल दिया, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं है। आज मैं जब ट्विटर पर देख रहा था तो टॉप ट्रेंड चल रहा था जेनोसाइड। जेनोसाइड का क्या मतलब है? जेनोसाइड कहते हैं नरसंहार को, सामूहिक नरसंहार। अब जब मैंने उसको खोल के देखा तो पता चला ये ऐसी ऐसी बात है। तो इसको ऐसे देखा गया कि इस देश में 80 करोड़ हिंदू हैं और उदयनिधि स्टालिन के मुताबिक उनका नरसंहार कर दिया जाना चाहिए। यानी एक बड़ी आबादी, एक बहुसंख्यक आबादी, 80 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार होना चाहिए। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा ये बीमारी, ये जो सनातन धर्म जो है, ये मलेरिया के और डेंगू के मच्छर की तरह है, इसका खात्मा जरूरी है। ये मलेरिया और डेंगू का मच्छर बता दिया स्टालिन ने, स्टालिन के बेटे ने। जिन हिंदुओं ने वोट दिया, इनको सत्ता में बैठाया दक्षिण भारत में, अब उनको ये सोच लेना चाहिए कि वो कैसे लोगों को आगे बढ़ रहे हैं। ये लॉर्ड मैकाले की नाजायज औलादे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहा है कांग्रेस के ही एक नेता प्रमोद कृष्णन ने। प्रमोद कृष्णन बीच बीच में जब भी सनातन पर कोई आंच आती है तो वो बोलते जरूर हैं, मगर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस में थोड़ा प्रताड़ित है। बीच में ऐसा सुना गया था कि कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक तो वो कांग्रेस में ही है। लेकिन आज जो उन्होंने बात कही है, वो जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में सुनवाने जा रहा हूं, वो बड़े मार्के की बात कही है उन्होंने। लेकिन हाँ, अफसोस इस बात का है कि जो जनेऊधारी राहुल गांधी अपनी जनेऊ पहनकर मंदिरों में जाते हैं, जो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल खेल रही है, जो कांग्रेस दिखाने के लिए, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए
जिस पार्टी ने 60 साल 70 साल से इस देश को बेवकूफ बनाया, उसके नेता जबलपुर जाते हैं मध्य प्रदेश में, वहां सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा दिखाते हैं और वहां वो नर्मदा की पूजा करते हैं, आदिवासियों के बीच में जाते हैं, हनुमान जी की गदा को हाथ में पकड़ते हैं। लेकिन वो ये अलायंस, याद आ गया ना, ये अलायंस जो बना है, जो INDIA इंडिया, ये गठबंधन जो बना है, इस गठबंधन के सदस्य हैं स्टालिन। स्टालिन की पार्टी DMK, जो कि दक्षिण भारत में रूल कर रही है, ये इस अलायंस में है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि जो अलायंस की जो बैठक हुई इस महागठबंधन की पिछले दिनों मुंबई में, क्या वहां ये एजेंडा तय हुआ था कि सनातन धर्म को खत्म करना जरूरी है? ये क्या कांग्रेस के या इस महागठबंधन के सो कॉल्ड इसका कोई एजेंडा था? ये लोग पूछ रहे हैं। इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। सोनिया गांधी चुप, राहुल गांधी चुप, अखिलेश यादव चुप, बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं इनके साथ जो मौका परस्त जमाते हैं वो चुप। क्यों भाई? 80 करोड़ हिंदुओं का जेनोसाइड होगा इस देश में, इसका क्या मतलब है? हालांकि अपने बयान में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मेरा ये आशय नहीं था, लेकिन वो मुंह से निकला हुआ, कहीं ना कहीं जब दिमाग में आपके ये खुराफात चल रही होती है तभी तो वो शब्द बाहर आते हैं। देखिए, इस चीज को चुनाव से जोड़ा जा सकता है। कुछ लोग इसको चुनावी बयान के हद तक देख रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं 2024 में, और ये INDA जो गठबंधन है उसका हिस्सा है, 26 पार्टियां हैं जिसमें। लेकिन मैं इस बयान को चुनाव से जोड़कर नहीं देख रहा। मैं इस बयान को सनातन धर्म पर हमले के तौर पर, उसके अस्तित्व को मिटाने के तौर पर जिस तरह की बातें कही गई हैं, मैं उसको उस तरह से देख रहा हूं। ये हिमाकत है, ये हिम्मत कहां कैसे पड़ी इन लोगों की? ये लॉर्ड मैकाले की नाजायज औलादें इस तरह की बात करेंगी? अब देखिए, मैं आपको बताता हूं। प्रमोद कृष्णन, जो मैं नहीं कह रहा हूं ये नाजायज औलादें, मैंने नहीं कहा, ये प्रमोद कृष्णन के शब्द आप सुन सकते हैं, मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, जो कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस के प्रवक्ता भी है। उन्होंने क्या कहा है, सुन लीजिए। 1000 साल भारत गुलाम रहा और 1000 साल तक लगातार सनातन को मिटाने की साजिशें हुई। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, हीराकी कथराय, छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने महापुरुषों का लहू शामिल है सनातन धर्म की शक्ति में। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। लॉर्ड मैकाले की कुछ नाजायज औलादें ये ख्वाब दोबारा देख रही हैं। सनातन न मिटा है, सनातन न मिटेगा। देखिए, ये थे आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने कहा सनातन न मिटा है न मिटेगा, 1000 साल से इसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। चंगेज खान आया, बाबर आया, पता नहीं कौन कौन आए, गौरी अब्दाली, बाहर से जो लुटेरे आए, वो नहीं कर पाए। तो ये क्या, किस खेत की मूली है? ये किस मुंह से ये बातें कर रहा है? आप देखिए, मैं एक और बात बताता हूं आपको। प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के नेता जरूर है, लेकिन उन्होंने बात सही कही है। कभी कभी ये लगता है कि वो गलत पार्टी में, ये भी मैं कह सकता हूं। अब एक और नेता है कार्ति चिदम्बरम, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद थे। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद थे कांग्रेस के शासन में, UPA के शासन में। पी चिदम्बरम, जो कि गृह मंत्री भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, वो उनके साहबजादे हैं। 2021 में ये हजरत बल की दरगाह पर गए। हजरत बल की दरगाह कश्मीर में है। वो दरगाह है, उसके बारे में बता दूं, वहां पर मोहम्मद साहब की दाढ़ी का एक बाल वहां पर सुरक्षित रखा गया, ऐसा कहा जाता है। वो वहां इसलिए उसकी मान्यता है, वहां लोग बहुत सारे जाते हैं। वहां वो गया और उसने कहा कि हिंदू, वहां भी उसने भी क्या किया, एक तरह से समर्थन ही किया इस बात का ना। हालांकि वो उसका पुराना बयान है, उसने कहा कि हिंदू धर्म तो समाज को विभाजित करता है, हिंदू धर्म तो विभाजित है, उसका वो है क्या, मतलब उसके बारे में कार्ति चिदम्बरम ने बड़ी अनर्गल टिप्पणी की थी। मैं बताता हूं आपको,
उसने कहा था कि सनातन धर्म कुछ और नहीं है, जातियों में विभाजित एक समाज है, और बल्कि एक उन्होंने ये कहा कि तमिलनाडु की आम बोलचाल में सनातन धर्म का अर्थ जाति पदानुक्रमित समाज है। ठीक है, और ये पुराने दिनों, मतलब उसने कहा कि ये जाति भारत के लिए अभिशाप है, सॉरी ये जो धर्म है भारत के लिए अभिशाप है, ये कार्ति चिदम्बरम ने कहा। अब ये देखिए आपकी इस भाषण के बाद, इस बात के बाद, और सबसे बड़ी जो मुझे आपत्तिजनक बात लगी वो ये कि एक कार्यक्रम रखा जाता है तमिलनाडु में 2 सितंबर को, और वो उस कार्यक्रम का नाम होता है सनातन धर्म उन्मूलन कार्यक्रम। आप ये देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र, कितनी बड़ी साजिश, कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी सनातन धर्म के खिलाफ चल रही है। ये सनातन धर्म को नहीं, ये देश को गाली है, ये देश को गाली दी गई है, ये सनातन धर्म को गाली नहीं दी गई है। क्योंकि इस देश में 80% हिंदू है, 80%। आप 80% को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? 80% हिंदू को अगर आप गाली दे रहे हैं तो आप पूरे देश को गाली दे रहे हैं। तो इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, और हमारी सरकार पता नहीं क्या कर रही है। विशेष परिस्थितियों में हमारी सरकार को, मोदी साहब को और गृह मंत्री अमित शाह को एक्शन में आना चाहिए, और ऐसे नेता को पकड़ के बंद करना चाहिए और इन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ऐसे नेता जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनको भी, उनके खिलाफ अगर एक्शन हो जाता, उस समय कोई तगड़ा एक्शन हो जाता, जिस प्रकार उन्होंने रामचरितमानस को गाली दी थी, तो ये शायद इनकी बोलने की ये हिम्मत नहीं पड़ती। ये इनको हिम्मत इसीलिए पड़ती है कि इस देश का कानून बहुत लचीला है, हमारी सुप्रीम कोर्ट जिसका बहुत सम्मान है, लेकिन वो जहां सुओ मोटो एक्शन लेना होता है वहां वो उससे बचती है, वो सुओ मोटो एक्शन नहीं लेती। जिस तरह नूपुर शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुआ था, क्या उसी तरह से एक बार फिर हम ये देखेंगे कि इस नेता को, जो स्टालिन का बेटा है, स्टालिन कौन है? क्रिश्चियन है। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं क्रिश्चियन है ना, और क्रिश्चियन की एक बड़ी आबादी पाकिस्तान में रहती है, आपने देखा होगा। मतलब हालांकि बड़ी क्या है, वो 2%, 1-1.5% है। उन पर किस तरह से गिरजाघरों पर हमले हुए थे, हमारे वहां तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपने, आपके बेटे ने इतनी नफरत भरी बात सनातन धर्म के बारे में क्यों, कैसे कह दी? क्या आप किसी दूसरे मुल्क में ऐसा बोल सकते थे? पता लग जाता। लेकिन यहां क्योंकि कानून लचीला है और सरकार ने भी वो अपना एक तगड़ा रुख नहीं दिखाया, वरना स्वामी प्रसाद मौर्य जब जेल में बंद होते तो फिर इसका नंबर नहीं आता, ये भी जेल में ही होता। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।